When an egg is broken from outside, life ends. But when it broken from inside, is begins. All great changes begin within. नमस्कार एंड सुप्रभात, मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा आपके साथ। सबसे पहले नजर मुख्य गतिविधियों पर। इसरो का 100वां मिशन रहा सफल। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से GSLV F-15 मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च कर स्थापित किया, एक नया कीर्तिमान स्थापित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भुवनेश्वर में उत्कर्ष ओडिशा मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव का किया उद्घाटन। उत्कर्ष ओडिशा राज्य सरकार द्वारा आयोजित प्रमुख वैश्विक निवेश सम्मेलन। 76वें गणतंत्र दिवस का समापन समारोह आज रायसीना हिल्स पर डूबते सूरज की राजसी पृष्ठभूमि में प्रतिष्ठित विजय चौक बीटिंग रिट्रीट समारोह के दौरान भारतीय धुनों की धुनों में डूबने को तैयार। इकतीस जनवरी से शुरू होने वाले बजट सत्र की तैयारियां अंतिम चरणों में। सरकार ने गुरुवार को बुलाई सर्वदलीय बैठक। राष्ट्रपति के अभिभाषण से प्रारंभ होगा बजट सत्र। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शनिवार को पेश करेंगी बजट 2025-26। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देहरादून में एक भव्य समारोह में 38वें राष्ट्रीय खेलों का किया उद्घाटन। कहा, राष्ट्रीय खेल एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को प्रदर्शित करने का एक बेहतरीन मंच। विजय चौक पर मधुर बीटिंग रिट्रीट समारोह के साथ 76वें गणतंत्र दिवस समारोह का समापन होने वाला है। रायसीना हिल्स पर डूबते सूरज की मध्यम रोशनी में आज 76वें गणतंत्र दिवस समारोह के समापन समारोह को आप सभी देख पाएंगे। भारतीय सेना, भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के बैंड, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य केंद्रीय मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और आम जनता सहित विशिष्ट दर्शकों के सामने 30 फुट टैपिंग भारतीय धुनें बजाएंगे। समारोह के मुख्य संचालक कमांडर मनोज सेबेस्टियन होंगे। पाइप्स एंड ड्रम्स बैंड सूबेदार मेजर अभिलाष सिंह के निर्देशन में बजेगा, जबकि बगलर्स नायब सूबेदार भूपाल सिंह के नेतृत्व में प्रस्तुति देंगे। सरकार ने संसद के बजट सत्र से पहले गुरुवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शनिवार को संसद में केंद्रीय बजट 2025-26 पेश करेंगी। संसद के बजट सत्र का पहला भाग 31 जनवरी से 13 फरवरी तक होगा। वहीं सत्र का दूसरा भाग 10 मार्च से 4 अप्रैल तक चलेगा। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि सरकार ने आगामी संसद सत्र में विपक्षी नेताओं का सहयोग और सुचारू चर्चा सुनिश्चित करने के लिए 30 जनवरी को एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है। सत्र के शुरुआत 31 जनवरी को राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ होगा। उसी दिन आर्थिक समीक्षा भी पेश की जाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को देश का वित्त बजट पेश करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भुवनेश्वर में उत्कर्ष ओडिशा मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया। उत्कर्ष ओडिशा राज्य सरकार द्वारा आयोजित प्रमुख वैश्विक निवेश सम्मेलन है। उत्कर्ष ओडिशा का लक्ष्य ओडिशा को प्रमुख निवेश लक्ष्य और औद्योगिक केंद्र के रूप में स्थापित करना है। कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पूर्वी भारत देश के विकास का इंजन है। इस प्रगति में ओडिशा महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। साथियों, आज भारत विकास के ऐसे पथ पर चल रहा है जिसको
करोड़ों लोगों की एस्पिरेशंस ड्राइव कर रही है। एआई का युग है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही इसकी चर्चा है, लेकिन भारत के लिए तो एआई सिर्फ नहीं, एस्पिरेशन ऑफ इंडिया हमारी ताकत है। और एस्पिरेशन तब बढ़ती है जब लोगों की नीड्स पूरी होती है। बीते दशक में करोड़ों देशवासियों को एम्पावर करने का लाभ आज देश को दिख रहा है। ओडिशा भी इसी एस्पिरेशन को रिप्रेजेंट करता है। ओडिशा आउटस्टैंडिंग है। ओडिशा नए भारत के ऑप्टिमिज्म और ओरिजिनलिटी का प्रतीक है। ओडिशा में अपॉर्चुनिटीज भी हैं और यहां के लोगों ने हमेशा आउट परफॉर्म करने का जुनून दिखाया है। मैंने गुजरात में ओडिशा से आने वाले साथियों के कौशल, उनकी मेहनत, उनकी ईमानदारी को खुद अनुभव किया है। इसलिए आज जब ओडिशा में नए अवसर बन रहे हैं तो मेरा पक्का विश्वास है ओडिशा बहुत जल्द विकास की उस ऊंचाई पर पहुंचेगा जहां पहुंचने की किसी ने कल्पना तक नहीं की है। मुझे खुशी है कि मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी जी की पूरी टीम उड़ीसा के विकास को तेज गति देने में जुटी है। फूड प्रोसेसिंग, पेट्रोकेमिकल, पोर्ट-लेड डेवलपमेंट, फिशरीज, आईटी, एडुटेक, टेक्सटाइल, टूरिज्म, माइनिंग, ग्रीन एनर्जी, ऐसी हर इंडस्ट्री में उड़ीसा भारत के लीडिंग राज्यों में से एक बन रहा है। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट करते हुए कहा कि तीव्र विकास कच्चे माल का निर्यात करने मात्र से संभव नहीं है। इस प्रवृत्ति को बदलने के लिए प्रधानमंत्री ने समूचे औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र का कायाकल्प करने के भारत के प्रयासों पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने अनुसंधान और नवाचार के लिए मजबूत ढांचा तैयार करने की सरकार की वचनबद्धता दोहराई। साथ ही उद्योग जगत से अपील की कि वो इस दिशा में सरकार के साथ सहयोग करें। साथियों, आज दुनिया सस्टेनेबल लाइफस्टाइल की बात कर रही है, ग्रीन फ्यूचर की तरफ बढ़ रही है। आज ग्रीन जॉब की संभावनाएं भी बहुत बढ़ रही है। हमें समय की जरूरतों और डिमांड के हिसाब से खुद को बदलना है, उसके हिसाब से ढालना है। इसी सोच के साथ ही भारत ग्रीन फ्यूचर पर, ग्रीन टेक पर इतना फोकस कर रहा है। सोलर हो, विंड हो, हाइड्रो हो, ग्रीन हाइड्रोजन हो, ये विकसित भारत की एनर्जी सिक्योरिटी को पावर करने वाले हैं।
इसके लिए उड़ीसा में बहुत सारी संभावनाएं हैं। आज देश में हमने राष्ट्रीय स्तर पर ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और सोलर पावर मिशन शुरू किए हैं। उड़ीसा में भी रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़ी इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए बड़े पॉलिसी डिसीजंस हो रहे हैं। हाइड्रोजन एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए भी यहां काफी सारे कदम उठाए जा रहे हैं। साथियों, ग्रीन एनर्जी के साथ साथ उड़ीसा में पेट्रो और पेट्रोकेमिकल सेक्टर के विस्तार के लिए भी इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं। पारादीप और गोपालपुर में डेडिकेटेड इंडस्ट्रियल पार्क्स और इन्वेस्टमेंट रीजन्स बन रहे हैं। इस सेक्टर में भी इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अधिक संभावनाएं हैं। मैं उड़ीसा सरकार को बधाई दूंगा कि उड़ीसा के अलग अलग रीजन की संभावनाओं को देखते हुए वो तेजी से निर्णय ले रही है, नया इकोसिस्टम विकसित कर रही है। इस बीच उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में 38वें राष्ट्रीय खेलों का रंगारंग शुभारंभ हो गया है। देश भर से आए खिलाड़ियों की मौजूदगी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि ये भारत की अविश्वसनीय खेल प्रतिभा का उत्सव है और देश भर के एथलीट्स की खेल भावना को प्रदर्शित करता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत की बड़ी सुंदर तस्वीर यहाँ दिखाई पड़ रही है। इस बार की नेशनल गेम्स एक प्रकार से ग्रीन गेम्स हैं। अपने अपने राज्यों को रिप्रेजेंट करते हैं। आने वाले दिनों में आप यहाँ कड़ी स्पर्धा करेंगे, अनेक नेशनल रिकॉर्ड टूटेंगे, नए रिकॉर्ड बनेंगे। आप पूरे सामर्थ्य के अनुसार अपना 100% देंगे, लेकिन मेरा आपसे कुछ आग्रह भी है। ये नेशनल गेम्स सिर्फ खेल की ही स्पर्धा नहीं है, ये एक भारत श्रेष्ठ भारत का भी एक मजबूत मंच है। ये भारत की विविधता को सेलिब्रेट करने का आयोजन है। आप कोशिश करें आपके मेडल में भारत की एकता और श्रेष्ठता की चमक भी नजर आए। आप यहां से देश के अलग अलग राज्यों की भाषा, खान पान, गीत संगीत की बेहतर जानकारी लेकर जाए। मेरा एक आग्रह स्वच्छता को लेकर भी है। देवभूमि के निवासियों के प्रयासों से उत्तराखंड प्लास्टिक मुक्त बनने की दिशा में काफी मेहनत कर रहा है, आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है। प्लास्टिक मुक्त उत्तराखंड का संकल्प आपके सहयोग के बिना पूरा नहीं हो सकता। इस अभियान को सफल बनाने में जरूर अपना योगदान दें। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज देश में कई टूर्नामेंट्स आयोजित किए जा रहे हैं। खेलो इंडिया सीरीज में कई सारे नए टूर्नामेंट्स जोड़े भी गए हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स की वजह से यंग प्लेयर्स को आगे बढ़ने का अवसर मिला है। प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि पिछले 10 वर्षों में सरकार में लगातार खिलाड़ियों की प्रतिभा को निखारने और मदद को प्राथमिकता दी गई है। एक दशक पहले की तुलना में खेल बजट 3 गुना कर दिया गया है। साथियों, हम स्पोर्ट्स को भारत के सर्वांगीण विकास का एक प्रमुख माध्यम मानते हैं। जब कोई देश स्पोर्ट्स में आगे बढ़ता है तो देश की शाख भी बढ़ती है, देश का प्रोफाइल भी बढ़ता है। इसलिए आज स्पोर्ट्स को भारत के विकास से जोड़ा जा रहा है।
हम इसे भारत के युवाओं के आत्मविश्वास से जोड़ रहे हैं। आज भारत दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनने की ओर अग्रसर है। इसमें स्पोर्ट्स इकोनॉमी का बड़ा हिस्सा हो, ये हमारा प्रयास है। आप जानते हैं किसी स्पोर्ट्स में सिर्फ एक खिलाड़ी ही नहीं खेलता, उसके पीछे एक पूरा इकोसिस्टम होता है। कोच होते हैं, ट्रेनर होते हैं, न्यूट्रिशन और फिटनेस पर ध्यान देने वाले लोग होते हैं, डॉक्टर होते हैं, इक्विपमेंट्स होते हैं। यानी इसमें सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग दोनों के लिए स्कोप होता है। ये जो अलग अलग स्पोर्ट्स का सामान पूरी दुनिया के खिलाड़ी यूज करते हैं, भारत उनका क्वालिटी मैन्युफैक्चरर बन रहा है। यहां से मेरठ ज्यादा दूर नहीं है, वहां स्पोर्ट्स का सामान बनाने वाली 35,000 से ज्यादा छोटी बड़ी फैक्ट्रियां हैं। इनमें 3 लाख से अधिक लोग काम कर रहे हैं। ये इकोसिस्टम देश के कोने कोने में बने, आज देश इसके लिए काम कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब कोई देश स्पोर्ट्स में आगे बढ़ता है तो देश की साख भी बढ़ती है, देश का प्रोफाइल भी बढ़ता है। प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि भारत 2036 ओलंपिक्स की मेजबानी के लिए पूरा जोर लगा रहा है। जब भारत में ओलंपिक होगा तो वो भारत के स्पोर्ट्स को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा। साथियों, जैसे हमारे खिलाड़ी हमेशा बड़े लक्ष्य लेकर चलते हैं, वैसे ही हमारा देश भी बड़े संकल्प लेकर आगे बढ़ रहा है। आप सभी जानते हैं कि भारत 2036 ओलंपिक्स की मेजबानी के लिए पूरा जोर लगा रहा है। जब भारत में ओलंपिक होगा तो वो भारत के स्पोर्ट्स को एक नए आसमान पर ले जाएगा। ओलंपिक सिर्फ एक खेल का आयोजन पर नहीं होता, दुनिया के जिन देशों में भी ओलंपिक होता है वहां अनेक सेक्टर्स को गति मिलती है। ओलंपिक्स के लिए जो स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है उससे भी रोजगार बनता है। भविष्य में खिलाड़ियों के लिए बेहतर सुविधाएं बनती हैं। जिस शहर में ओलंपिक होता है वहां नया कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है। इससे कंस्ट्रक्शन से जुड़ी इंडस्ट्री को बल मिलता है, ट्रांसपोर्ट से जुड़ा सेक्टर आगे बढ़ता है और सबसे बड़ा फायदा तो देश के टूरिज्म को मिलता है। अनेकों नए होटल बनते हैं, दुनिया भर से लोग ओलंपिक्स में हिस्सा लेने और गेम्स देखने आते हैं। इसका पूरे देश को फायदा होता है। जैसे ये नेशनल गेम्स का आयोजन यहां देवभूमि उत्तराखंड में हो रहा है। यहां जो दर्शक देश के दूसरे हिस्से से आएंगे उत्तराखंड के दूसरे हिस्सों में भी जाएंगे। यानी स्पोर्ट के एक इवेंट से सिर्फ खिलाड़ियों को ही फायदा नहीं होता, बल्कि बहुत से अन्य सेक्टर्स भी, इकोनॉमी भी इससे ग्रो करती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गणतंत्र दिवस समारोह में भाग लेने वाले एनसीसी और एनएसएस कैडेट्स के साथ मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान राष्ट्रपति ने कई प्रतिभागियों से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात की और उनसे मिलकर अपनी खुशी भी व्यक्त की। एनसीसी कैडेट्स की 20 लाख तक पहुंच गई है संख्या। इनमें बालिका कैडेट्स की संख्या 8 लाख से अधिक है। इसके अलावा राष्ट्रपति ने गणतंत्र दिवस परेड 2025 के आदिवासी मेहमानों, झांकी कलाकारों
और ट्रैक्टर चालकों समेत दूसरे प्रतिभागियों से भी मुलाकात की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मंगलवार को अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने भारत संयुक्त अरब अमीरात के संबंधों को और मजबूत करने पर चर्चा की। इस मुलाकात के बारे में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक्स पर जानकारी दी। उन्होंने लिखा, अबू धाबी के क्राउन प्रिंस अल नाहयान से मिलकर खुशी हुई। हमने उनके हाल ही के भारत दौरे की यादें ताज़ा की और भारत यूएई साझेदारी को और आगे बढ़ाने पर चर्चा भी की। इससे पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कल सुबह यूएई के राष्ट्रपति के राजनयिक सलाहकार अनवर गर्गश से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच बढ़ती साझेदारी पर महत्वपूर्ण चर्चा की गई। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से अपना ऐतिहासिक 100वां प्रक्षेपण सफलतापूर्वक छोड़ दिया है। सुबह 6:23 पर GSLV F-15 रॉकेट सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र शार से उड़ान भरी, जो NVS-02 नेविगेशन उपग्रह को जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में ले गया। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने आज श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से GSLV F-15 मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। इसरो का ये 100वां मिशन है। रॉकेट GSLV F-15 का उपग्रह NVS-2 के साथ एकीकरण पूरा हो गया है। GSLV F-15 NVS-02 उपग्रह को जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में स्थापित करने वाला है। First launch of this year 2025 has been successfully accomplished with the GSLV F-15 launch vehicle precisely injecting the navigation satellite NVS-02 in the required intended orbit. This mission is the 100th launch from our launch pads, which is very significant milestone of India. Our space program was conceived and started by visionary leader Professor Vikram Sarabhai and taken forward by generations of leaders. Couple of senior leaders are right now available in the VIP gallery. Till today, we have developed 6 generations of launch vehicles. The first launch vehicle was developed under the guidance of Professor Satish Dhawan with APJ Abdul Kalam as the project director, and the launch took place in the year 1979. From that till today, including today's launch, we have accomplished 100 launches from these launch pads. सुप्रभात में आज के लिए इतना ही। चलते चलते आपको छोड़े जाते हैं उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों के शानदार शुभारंभ की कुछ शानदार तस्वीरों के साथ। मुझे दीजिए आज्ञा, बने रही संसद टीवी के साथ। नमस्कार।